In the name of Allah, the most beneficent and the most kind to all of us. Assalamu alaikum. This is Sir Naseem Zulfikar, and today I am going to deliver a lecture on secondary chemistry chapter 11, chemical industries in Pakistan. Before starting my lecture, I want to tell you कि आप जानते हैं कि हमारे इंटर बोर्ड के एग्ज़ाम्स और 9-10 के एग्ज़ाम्स जो हैं वो जुलाई के मंथ में शिफ्ट कर दिए गए हैं कराची के लिए। तो फिर अगर आप में से किसी भी स्टूडेंट की तैयारी उसे लगता है कि केमिस्ट्री, फिज़िक्स, मैथमेटिक्स, इंग्लिश किसी जगह जाकर वो लैकनेस है उनके अंदर, तो आप ये सब जानते हैं कि मैं दुआ इल्म कोचिंग सेंटर से बिलोंग करता हूँ और उसका एक कैंपस जो है वो गुलशन इकबाल कराची में मौजूद है, ब्लॉक 6 में। तो फेब से ही इसी मंथ से हम क्रैश क्लासेस को स्टार्ट करने वाले हैं। वहाँ पर क्लास 9th, 10th, फर्स्ट ईयर और सेकेंडरी के लिए तमाम मेजर सब्जेक्ट्स के लिए लाइक केमिस्ट्री, फिज़िक्स, मैथ्स, बायो, इंग्लिश, इन सब के लिए। तो इनके लिए एडमिशन्स जो है वो ऑन द लाइन है। अगर आपकी तैयारी आपको लगता है कि अप टू द मार्क नहीं है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप अपने क्रैश क्लासेस में जो है वो हमारी ज्वाइन करके, मैं केमिस्ट्री और इंग्लिश को डील करूँगा और बाकी टीचर्स यहाँ पर मौजूद हैं जो बाकी सब्जेक्ट्स को डील करेंगे। तो ये कॉन्टैक्ट नंबर मैंने दिया, इस पर व्हाट्सएप पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं अपने स्टडीज़ को आगे जाकर प्रॉपर वे पर कंटिन्यू करने के लिए। सो ये तो जस्ट एक लिटिल बिट अनाउंसमेंट थी और अब मैं स्टार्ट करता हूँ आज का लेक्चर, दैट इज़ सेकेंडरी केमिस्ट्री चैप्टर 11, केमिकल इंडस्ट्रीज़ इन पाकिस्तान। और ये चैप्टर केमिकल इंडस्ट्रीज इन पाकिस्तान है। इसके अंदर आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, इट इज़ एक्चुअली टॉपिक नंबर 11.3 ये टॉपिक नंबर 11.3 है एंड इट इज़ अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस। और इट स्मार्ट सिलेबस या रिड्यूस सिलेबस या कंडेंस सिलेबस के अंदर ये टॉपिक मौजूद है। दैट्स वाई दिस टॉपिक इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट द टॉपिक ऑफ ग्लास। तो आज हम ग्लास के बारे में, शीशे के बारे में इंफॉर्मेशन लेने वाले हैं। एग्ज़ाम में ज़्यादातर जो है वो आपको शॉर्ट नोट लिखना होता है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ग्लास। ग्लास पर आपको शॉर्ट नोट लिखना होता है, तो इसी शॉर्ट नोट पर मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पर मैं आपको डिस्कस करूँगा। सबसे पहली बात तो ग्लास इज़ एन आर्टिफिशियल सिलिकेट। गिलास एक आर्टिफिशियल सिलिकेट होता है। आर्टिफिशियल सिलिकेट भी इसको हम कह सकते हैं या फिर हम इसको सिंथेटिक सिलिकेट भी कह सकते हैं। आर्टिफिशियल मतलब मसनूई। सिलिकेट्स किसे कहते हैं? द कंपाउंड्स ऑफ सिलिका या ऑक्साइड्स ऑफ सिलिका। सिलिका के जो ऑक्साइड्स होते हैं या सिलिकॉन के जो ऑक्साइड्स होते हैं तो उनको हम कहते हैं सिलिकेट। ठीक है, तो सिलिकेट्स आर एक्चुअली द कंपाउंड्स ऑफ सिलिकॉन। तो ये सिलिकॉन के कंपाउंड्स होते हैं, सिलिकेट्स कहते हैं। इनके अंदर सिलिकॉन मौजूद होता है और असल में ये सिलिकेट क्या है? सिलिकेट एक्चुअली ये कोई कंपाउंड तो नहीं, ये एक आयन है, एक पॉलीएटॉमिक आयन है जिसका फॉर्मूला होता है SiO3-2। तो अगर किसी भी कंपाउंड के फॉर्मूले में SiO3-2 लगा हुआ है तो उसका मतलब कि इट इज़ अ सिलिकेट, वो एक सिलिकेट है। बहुत सारे सिलिकेट हमारे पास नेचुरल सिलिकेट्स होते हैं, बहुत सारे आर्टिफिशियल होते हैं। नेचुरल सिलिकेट लाइक काओलिन है, मिका है, इस तरह फेल्सपार है, दीज ऑल आर नेचुरल सिलिकेट्स विच आर ऑब्टेन्ड अंडरग्राउंड। और कुछ सिलिकेट आप जो है वो इंडस्ट्रीज़ में प्रिपेयर कर सकते हैं, सिंथेसाइज कर सकते हैं, बना सकते हैं। दैट इज़ विल बी आर्टिफिशियल सिलिकेट। तो ग्लास या शीशा इट इज़ आल्सो वन ऑफ द आर्टिफिशियल सिलिकेट। ये भी एक आर्टिफिशियल सिलिकेट होता है जिसको हम इंडस्ट्रीज़ में बना सकते हैं। तो ग्लास इज़ नॉट अ नेचुरल सब्सटेंस। ग्लास आपको नेचर में कहीं पर भी नहीं मिलेगा, बल्कि उसको बनाया जाता है, उसको सिंथेसाइज किया जाता है, इसको प्रिपेयर करते हैं इंडस्ट्री के अंदर। और आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से ग्लास को प्रिपेयर किया जाता है इंडस्ट्री के अंदर। तो फर्स्ट पॉइंट तो ये बात है। सेकेंड पॉइंट क्या है कि ग्लास इज़ अ सूडो सॉलिड। ग्लास एक सूडो सॉलिड है। सूडो के मतलब आप जानते हैं, सूडो मीन्स होता है फेक या फॉल्स। ये एक फॉल्स सॉलिड है, एक झूठा सॉलिड है। इट इज़ नॉट अ ट्रू सॉलिड। एक सच्ची में एक सॉलिड नहीं है, बल्कि ये क्या है? दिस इज़ अ सुपर कूल्ड लिक्विड। एक्चुअल में ग्लास की जो स्टेट होती है ना, वो एक अलग फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर भी जिसको हम कह सकते हैं। एक तो आप जानते हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस है, प्लाज्मा है, और जो फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर है दैट इज़ कॉल्ड सुपर कूल्ड लिक्विड। तो ग्लास असल में फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर से बिलोंग करता है। इट इज़ अ सुपर कूल्ड लिक्विड।
ये एक लिक्विड ही होता है लेकिन उसको बहुत ज़्यादा ठंडा कर दिया गया होता है, सुपर कूल कर दिया जाता है, दैट इज़, तो क्या होता है ग्लास की फॉर्मेशन होती है। ये एक सॉलिड नहीं है बल्कि सॉलिड और लिक्विड की एक बीच की चीज़ ही होती है, क्योंकि आप जानते हैं कि ग्लास के अंदर जो है वो फ्लो होने की कैपेबिलिटी होती है कि ग्लास भी जो है वो लिक्विड की तरह फ्लो कर सकता है बट बहुत स्लोअर रेट पे फ्लो करता है। इसलिए जब जो रैक्स वगैरह में जो ग्लास के डोर्स लगे होते हैं वो कुछ साल गुजरने के बाद वो स्टक होना शुरू हो जाता है, फंसना शुरू हो जाते हैं। वजह ये होती है कि जो ग्लास ऊपर से वो नीचे की तरफ फ्लो कर जाता है, तो नीचे थिकनेस बढ़ जाती है, तो क्या होता है रैक्स जो है वो खुलते या बंद नहीं होते इतने आराम से। तो ग्लास एक्चुअल में क्या है, एक सूडो सॉलिड है, एक ट्रू सॉलिड नहीं है, ठीक है, बल्कि ये असल में एक सुपर कूल्ड लिक्विड है, एक लिक्विड है जिसको बहुत तेज़ी से ठंडा किया जाता है। अगर आप देखा होगा ग्लास को बनते हुए, तो ग्लास को सिलिका से बनाया जाता है नॉर्मली। तो सिलिका को पहले आप मेल्ट करते हैं हाई टेम्परेचर देकर फर्नेस में, उसके बाद क्या होता है कि उसको फ़ौरन से आप ठंडा करते हैं, कूल करते हैं। जब फ़ौरन से मेल्ट करने के बाद ठंडा करते हैं ना, तो वो सुपर कूल्ड लिक्विड बन जाता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि जाहिर सी बात है कि जब फ़ौरन से आप ठंडा करते हैं तो मॉलिक्यूल्स को या जो पार्टिकल्स को जो है वो एक यूनिफॉर्म अरेंजमेंट में जुड़ने का टाइम नहीं मिलता है, और इससे पहले कि वो यूनिफॉर्म अरेंजमेंट में जुड़े वो क्या होता है कि वो फ़ौरन सॉलिडिफाई हो जाते हैं, जहाँ पर होते हैं वहीं पर जो है वो सॉलिडिफाई हो जाते हैं। इस वजह से क्या होता है एक इर्रेगुलर पैटर्न मॉलिक्यूल्स का ग्लास के अंदर मौजूद होता है। दैट्स वाई ग्लास कैसा नेचर में है, अमॉर्फस नेचर में है। ग्लास एक अमॉर्फस सॉलिड है, क्रिस्टलाइन सॉलिड नहीं है। नॉर्मली स्टूडेंट्स ग्लास को क्रिस्टलाइन समझ रहे होते हैं बिकॉज वो क्रिस्टल जैसा शार्प लग रहा होता है, बट जो है वो ग्लास एक कैसा है भाई, जो है अमॉर्फस सॉलिड है। अमॉर्फस से मुराद ये है कि इसके रैंडम अरेंजमेंट होती है मॉलिक्यूल्स के, इसके अंदर कोई फिक्स अरेंजमेंट नहीं होती है, बेतरतीब इधर उधर डिसऑर्डरली अरेंज होते हैं, ठीक है। तो ये अमॉर्फस सॉलिड है, इसलिए हम इसको सूडो सॉलिड भी कहते हैं, नॉन ट्रू सॉलिड भी कहते हैं, सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहते हैं। और इसकी कोई शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होती है, क्योंकि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की शार्प मेल्टिंग पॉइंट होती है, ग्लास के शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होती। जब आप इसको मेल्ट कर रहे होते हैं तो मेल्ट करते वक्त क्या होता है कि ये पहले ये सॉफ्ट होना शुरू हो जाता है मेल्ट हाई टेम्परेचर देने पर, उसके बाद जाकर ये मेल्ट होता है, मतलब एक रेंज ऑफ टेम्परेचर के बीच में ये मेल्ट होता है, तो इसकी कोई शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होती है। तो चूँकि अमॉर्फस सॉलिड्स की वैसे भी शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होती, हम जानते हैं। नेक्स्ट ये है कि हाइड्रोफ्लोरिक एसिड एक हमारे पास एसिड होता है जो ग्लास से रिएक्शन कर जाता है, ठीक है। तो हमारे पास एक एसिड है दैट विल बी कॉल्ड HF। HF इज हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, जैसे HCl होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वैसे HF हमारे पास होता है दैट इज हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। ये ग्लास के साथ रिएक्शन करता है, और जब ये ग्लास के साथ रिएक्शन करता है तो वो ग्लास पर अपने निशान, अपने इंप्रेशन, अपने निशान छोड़ देता है, और उससे क्या होता है कि हम ग्लास के अंदर इस इंप्रेशन की वजह से बहुत सारी डिज़ाइनिंग्स, बहुत सारे नक्शो निगार बना लेते हैं। जैसे आपने कभी देखा होगा कि नॉर्मली जो टी टेबल वगैरह होती है, डिफरेंट विंडोज़ वगैरह होते हैं, उसमें कभी कभार जो है वो इसकी एक सतह रफ होती है और उसमें कोई फ्लावर्स वगैरह और डिफरेंट डिज़ाइंस वगैरह बने होते हैं। तो वो डिज़ाइंस वगैरह किस तरह से बनाए जाते हैं, उसके लिए एक प्रोसेस होता है जिसको हम लोग कहते हैं एचिंग। एचिंग का प्रोसेस, तो एचिंग का क्या प्रोसेस है? एचिंग वो प्रोसेस है जिसमें ग्लास में डिज़ाइन बनाया जाता है। और ग्लास पर डिज़ाइन कैसे बनाते हैं? के शीशे के ऊपर एक डाई रख देते हैं, एक सांचा रख देते हैं, उसके बाद उस सांचे में HF डाल लेते हैं। HF क्या करता है, थोड़ी देर में उस ग्लास से रिएक्शन कर लेता है, और जहाँ पर वो HF डला होता है वहाँ पर एक इम्प्रेशन, एक खुरदुरे सी सतह हो जाती है और एक डिज़ाइनिंग बन जाती है उसके अंदर, ठीक है। तो यही हाइड्रोफ्लोरिक एसिड है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं ग्लास में डिज़ाइंस वगैरह को प्रिपेयर करने के लिए, बनाने के लिए। तो अगर अलग से डेफिनेशन भी आ सकती है एग्जाम्स के अंदर के भाई एचिंग के बारे में बताइए, तो यू हैव टू टेल देम। तो ये तो मैंने आपको सिंपल इंट्रोडक्शन बताया ग्लासेस के बारे में, और आज अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ग्लास, शीशे की अक़साम कि शीशे की कितनी अक़साम है। तो आज हम 3 टाइप्स डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट वन इज़ ऑर्डिनरी सॉफ्ट ग्लास। ऑर्डिनरी मतलब मामूली, मतलब जो एक कॉमन सा एक सॉफ्ट ग्लास जिसको हम लोग सोडा ग्लास भी कहते हैं। वाई इट इज़ कॉल्ड सोडा ग्लास? बिकॉज इन दिस वी आर यूजिंग सोडियम, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड सोडा ग्लास। तो ऑर्डिनरी सॉफ्ट ग्लास या सोडा ग्लास जिसको हम लोग किस लिए इस्तेमाल करते हैं? विंडोज़ वगैरह, खिड़कियाँ वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादातर यही ग्लास इस्तेमाल किया जाता है। तो वो असल में ऑर्डिनरी सॉफ्ट ग्लास या सोडा ग्लास इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ 2 सिलिकेट्स। ये 2 तरह के सिलिकेट्स का मिक्सचर होता है, सोडियम सिलिकेट एंड कैल्शियम सिलिकेट। जब इन दोनों को मिक्स करते हैं, फ्यूज़ कर देते हैं साथ में, तो बनता है फिर सोडा ग्लास। सोडियम सिलिकेट को हम लोग वाटर ग्लास भी कहते हैं, ठीक है, और कैल्शियम सिलिकेट से ये SiO3 होता है।
तो अब क्या करना होता है कि आपको सोडियम सिलिकेट के साथ सिलिका मिला के जब हम इसको हीट करते हैं, सॉरी सोडियम कार्बोनेट के साथ सिलिका मिलाकर जब हम इसको हीट करते हैं, सोडियम कार्बोनेट इज सोडा एश, एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट है, दैट SiO2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ये सिलिका से रिएक्शन करेंगे, हाई टेम्परेचर पे एडिशन होगा और सोडियम सिलिकेट की फॉर्मेशन होगी, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगा। सेम इसी तरह से लाइम स्टोन या कैल्शियम कार्बोनेट को जब सिलिका से रिएक्शन कराएंगे हाई टेम्परेचर पे फर्नेस के अंदर, तो क्या होगा, कैल्शियम सिलिकेट बनेगा और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। अब ये सोडियम सिलिकेट और कैल्शियम सिलिकेट का जो मिक्सचर होकर जो गिलास तैयार होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड सोडा गिलास, जिसको हम विंडोज वगैरह खिड़की बनाने में इस्तेमाल करते हैं। द सेकंड वन इज कॉल्ड पायरेक्स। दूसरा जो गिलास मैं आपको बताने वाला हूँ वो पायरेक्स गिलास है। पायरेक्स किससे कहते हैं, पायरेक्स एक्चुअली इट इज़ द ब्रांड नेम, ये एक ब्रांड नेम है। तो पायरेक्स को असल में होता है क्या, इट इज़ अ बोरोसिलिकेट गिलास। बोरो से हमारा जिसके अंदर बोरॉन भी होगा और उसके अंदर सिलिका भी होगा, सिलिकेट भी होगा, ठीक है। तो दैट्स व्हाट इज कॉल्ड बोरोसिलिकेट गिलास। तो पायरेक्स को बोरोसिलिकेट गिलास भी कहा जाता है बिकॉज जिसमें सिलिका के साथ SiO2 मतलब सिलिका के साथ बोरोन ऑक्साइड का भी को भी मिलाते हैं। तो बोरोन ऑक्साइड और सिलिका को साथ में जब फ्यूज करते हैं तो जो हमारे पास ग्लास आता है दैट इज कॉल्ड पायरेक्स और बोरोसिलिकेट गिलास। इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, खासियत क्या होती है बच्चों की, ये हीट रेजिस्टेंट होता है। हीट रेजिस्टेंट मतलब इसको फ़ौरन से अगर बहुत ज़्यादा हीट प्रोवाइड कर दिया जाए तो ये क्रैक नहीं होता, ठीक है, मतलब एक्सपेंड होने की सलाहियत इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा होती है, तो ये एक्सपेंड हो जाता है, थर्मल एक्सपेंशन इसके अंदर हो जाती है, लेकिन ये क्रैक नहीं होता, तो हीट रेजिस्टेंट होता है। इसीलिए इसको इस्तेमाल कहाँ किया जाता है भाई, लेबोरेटरी अपरेटस को बनाने के लिए। लैब में जो अपरेटस आपने देखे होंगे, टेस्ट ट्यूब्स वगैरह, कॉनिकल फ्लास्क और बीकर्स वगैरह, उनको बनाने के लिए हम पायरेक्स या बोरोसिलिकेट गिलास इस्तेमाल करते हैं। अगर आप लैब में जाकर किसी बीकर वगैरह को ऑब्जर्व करोगे तो आप देखोगे बीकर के अंदर पायरेक्स लिखा हुआ होता है। सो इट इज़ एक्चुअली द ब्रांड नेम ऑफ दैट ग्लास। तो ये सेकंड ग्लास होता है पायरेक्स या बोरोसिलिकेट। नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड है कलर्ड ग्लास। कलर्ड ग्लास से मुराद क्या है, देखो अभी ऑर्डिनरी सॉफ्ट ग्लास या पायरेक्स ये हमारे पास कलरलेस होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं, और कुछ ग्लास आपने ऐसे भी देखे होंगे जिसमें कोई ना कोई रंग होता है, कलर होता है। तो कलर्ड ग्लास बनाते कैसे हैं कि उस ग्लास के साथ ट्रांजिशन मेटल के ऑक्साइड्स को ऐड कर दिया जाता है। डिफरेंट ट्रांजिशन मेटल्स 1B से 8B ग्रुप तक के एलिमेंट्स आप जानते हैं, उनको हम ट्रांजिशन मेटल्स कहते हैं। उनके साथ जब हम मिलाते हैं, ठीक है, ग्लास को, तो फिर वो एक कलर दे देता है, जो कि आप जानते हैं ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस या ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड्स कलर्ड कंपाउंड होते हैं, और ट्रांजिशन मेटल कलर्ड कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं तो ग्लास भी वो कलर्ड कर देते हैं। अब मिसाल के तौर पे अगर आप डिफरेंट तरह के ऑक्साइड्स डिफरेंट तरह के कलर्स देते हैं, CuO, तो ये +2 -2 वैलेंसी आ गई है तब, तो दिस इज़ क्यूप्रिक ऑक्साइड। तो आप जानते हैं कि क्यूप्रिक ऑक्साइड जो हमें क्यूप्रिक आयन का जो कलर होता है वो लाइट ब्लू होता है, जैसे ब्लू स्टोन, ब्लू विट्री और कॉपर सल्फेट के अंदर भी होता है। तो CuO क्यूप्रिक ऑक्साइड जब आप मिलाओगे तो आपको लाइट ब्लू कलर मिलेगा, किसके अंदर, ग्लास के अंदर। CO इज़ कोबाल्ट। अगर आप कोबाल्ट ऑक्साइड अगर मिला रहे हो तो आपको डार्क ब्लू कलर का ग्लास मिलेगा। अगर Cr2O3 दैट इज़ क्रोमियम ऑक्साइड, जब आप क्रोमियम ऑक्साइड मिलाओगे तो फिर आपको ग्रीन कलर का ग्लास मिलेगा, चूँकि Cr+3 आयंस का कलर ग्रीन होता है, जैसे कोबाल्ट +2 का कलर डार्क ब्लू होता है। इस तरह जिंक ऑक्साइड जब आप मिलाओगे तो फिर आपको क्या होगा, ZnO जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड के मिलाने पर आपको रेड कलर मिलेगा, ठीक है। तो ये डिफरेंट कलर्ड ग्लास आप कैसे बनाते हैं, ट्रांजिशन मेटल के ऑक्साइड्स को ऐड करके ना। पोजीशन इन पाकिस्तान की क्या पोजीशन है ग्लास इंडस्ट्रीज़ की पाकिस्तान में। सो यू ऑल नो कि पाकिस्तान में 25 ग्लास इंडस्ट्रीज़ मौजूद हैं। 25 जो है वो ग्लास बनाने के कारखाने पाकिस्तान में मौजूद हैं, जो 75,000 टन हर साल ग्लास या शीशा प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और ये तो कि बुक हमारी काफ़ी पुरानी है, तो आई थिंक इसकी तादाद में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हो चुका होगा। आई एम जस्ट फॉलोइंग द बुक, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन दैट डेटा विच आई हैव गॉट फ्रॉम द बुक। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द टॉपिक ऑफ ग्लास, जिसमें मैंने आपको ग्लास की इंट्रोडक्शन दी और साथ में ये भी बताया कि ग्लास के टाइप्स क्या होती हैं, सोडा ग्लास क्या होता है, इस तरह से पायरेक्स क्या होता है, कलर्ड ग्लासेस क्या होते हैं, किस तरह से उनको बनाया जाता है, और पाकिस्तान में क्या पोजीशन है ग्लास इंडस्ट्रीज़ की। और साथ में मैंने आपको क्रैश बैचेस के बारे में बताया, क्रैश क्लासेस के बारे में कि इफ़ यू आर, अगर आप कराची के रेजिडेंट हैं ख़ास, तो आपके लिए बहुत ही बेटर अपॉर्चुनिटी है कि आप जो है वो क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, और इंशाल्लाह 5 मंथ्स के अंदर आपको कंप्लीट कोर्स की प्रिपरेशन करवा दी जाएगी, ताकि आप एग्ज़ाम में गुड मार्क्स के साथ, फ्लाइंग कलर्स के साथ कामयाब हो सकें, और जो आपका ड्रीम है बिकम डॉक्टर और इंजीनियर वो आप पूरा कर सकें, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। अगर आपको आज का लेक्चर मेरा पसंद आया है
तो जैसे कि आप इससे पहले भी मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहे हैं, तो अभी और सपोर्ट करें आप मेरे चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो मेरे लेक्चर को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, क्लासमेट्स के साथ। और अगर चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेस पर जब मैं लेक्चर अपलोड करूं तो फिर आपको नोटिफिकेशन में पता लग जाए कि आज मैंने कौन सी क्लास ली है। ठीक है, अगर आपके पास कोई और क्वेश्चन है तो व्हाट्सएप नंबर मौजूद है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ पर मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा, दोबारा मिलेंगे, अल्लाह हाफ़िज़।